ओके, अभी सब लोग खाली अपने अपने मार्किंग्स बताओगे और कुछ नहीं बोलना है। मार्क्स बताओ कितने कितने हुए हैं। सर मेरे पास 2 आए हैं। दो मतलब? जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसके लिए 5 आए हैं और 8वां नहीं नहीं, क्वेश्चन। टोटल टोटल मार्किंग कितना हुआ वो टोटल कर दो सब लोग। सर मेरा 80। 80? हाँ 80 80। ओके। सर 50-50। सर मेरा 90 आया है। सर 50 है। 50? सर मेरा 85। 85? 50। सर मेरा 70 आया सर, सॉरी 70। ओके, 70। काउंटिंग 82। 82 कैसे आया? सर मेरा 80 है। 85 हो सकता है या 80 हो सकता है, 82 कैसे आया? सर मैंने 5 और 10 नहीं मतलब हैंड राइटिंग के मार्क काट लिए क्या? हैंड राइटिंग के मार्क कट गए यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट। सर 35। हाँ, सर 35। 35। ओके। हो गया सबका? सर 80 है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो वही है कि हमने गोल्स बना दिए, मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम कर दिए सब कुछ, बट ये चीज बता दी है कि जितना ही हायर मार्किंग है ना आपका, अगर 0 से 30 के आसपास आ रहा है तो दैट इज ओके, इट्स अ नॉर्मल थिंग। 30 से 60 तक आ रहा है तो वो थोड़ा मिड लेवल पर है, बट 70 से 100 के बीच आ रहा है स्कोरिंग, दैट मीन्स ये एनर्जी लीकेज बहुत ज्यादा है। मतलब आपका कंसंट्रेशन फोकस कुछ भी नहीं है जो चीज आप करना चाहते हो उसके ऊपर। मेंटली डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ऐसी चीज में फिर आप अचीव नहीं कर सकते हैं कोई चीज को। सो 0 से 30 का एवरेज रहेगा, क्योंकि नॉर्मल हम लाइफ जी रहे हैं, दैट इज ओके, कुछ ना कुछ तो होगा ही। 100% नहीं होगा किसी का भी 0 तो, बट जिसका भी 50 या 50 के ऊपर से आ रहा है ना, तो थोड़ा सा फिर आपको वर्क करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा नीड होगी। समझ में आ रहा है? एनर्जी आपकी लीकेज है ना, यस सर। लीक एनर्जी से फिर कैसे गोल मैनिफेस्ट करोगे? यस सर। तो यहाँ पर अटके हुए हो, हियर इज द कैच। तो कुछ भी विजन करने से या कुछ भी करने से ये चीज नहीं होती है हील। इसके लिए ही आपको बताया गया था, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू मेक एक्शन प्लान, सब चीजें करनी पड़ेगी। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया ये चीजें? अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? नहीं है आंसर, क्या करना है वो? ठीक है, तो फिर चलो आप लोगों को दे दी जाए एक्टिविटीज, वो सब करोगे? बट करोगे तो फिर काम का है कुछ मेरा देना। आप लोगों को जो भी दिया जाता है लाइव सेशन में आते हो, फिर एम्प्लाई नहीं करते हो उसको, और फिर जहां थे वहीं पे खड़े रहते हो। अगर जो अब तक सेशन चल अप्लाई किया होता तो आप सबके मार्किंग 30 के अंडर आने होते, बट इसका मतलब हायर मार्किंग आए है 80 70, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग समवेयर, यू आर फेल्ड उस चीज पे काम करने के लिए। यही हुआ ना इंडिकेशन, क्योंकि हम बहुत बार बहुत सारी एक्टिविटीज चीजें ये सब चीजें कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको एक्टिविटीज दी जाए तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, एंड दिस इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस। काम करने से ही होगा, बट काम का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम करते रहो। मजदूरी नहीं करनी होती है हमें, बट एक फोकस प्लानिंग करके काम करने होते हैं। कोई भी फील्ड में आपके जहां पे भी सक्सेस पाना है आपको, उससे रिलेटेड ही एक्शन प्लान बना करके काम करना पड़ता है फिर उसमें ना। ओके, सो अभी आप लोगों अब ये सब चीजें लिख लो, एक्टिविटीज, और ये चीजें आपको करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ही आपका स्कोरिंग फिर चेंज हो पाएगा।
then you will feel कि now you are better and productive. अब ये जो जितना भी लीकेज है ना, सबसे पहले आपको एक ये चीज करनी है, इस पे कॉन्शियस लेवल पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला एक्टिविटी ये है कि अधूरे काम पूरे करो। मतलब ये डेली आपका ऐसा लगता है कि 10 काम हाथ में ले लिए पर 10 ही 10 अधूरे हो गए, तो वो तो रॉन्ग ही मेथड है। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि आई हैव टू कंप्लीट। तो कुछ भी हो सके तब तक अधूरा मत छोड़ो। हाँ, कुछ इमरजेंसी हो गई या कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बट वो कभी कभी है, रोज रोज नहीं आता है। जब रोज ही आपका अधूरा कुछ ना कुछ छोड़ देते हो, हाँ कल कर दूंगा, तो ये वाला तो फिर नहीं चलेगा। तो आपको फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि अधूरे काम पूरे करने हैं। वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, घर से रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग। बट अधूरा मीन्स अधूरा, तो उसको पूरा करने के ऊपर काम करना है। सो कॉन्शियसली आपको काम करना पड़ेगा ये। दिस इज फर्स्ट। दूसरा, आपको सिंगल टास्क पावर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी काम आप पकड़ो, सपोज आपको कुछ भी काम करना है, तो उसको एक टाइम फ्रेम अपना बांध लो कि 30 मिनट या 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो आपको वो टाइम पे बस वही काम करना है। सो डेली यू हैव टू बाउंड दैट टाइम, 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम, कि इसी काम को करना है। बस उस वक्त आपको कुछ और नहीं करना है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट ओनली। वही एक ही काम करना है फिर। तो ये आपको चूज करना है कि क्या करना है, टाइम भी आपको चूज करना है, बट ये एक फिक्स विंडो रहेगा कि 1 आवर तक मुझे यही काम करना है, बस दैट्स इट। तो ये डेली हैबिट में आएगा जब ना, तो धीरे धीरे ऐसे ही आपका फिर टाइम बढ़ता चला जाएगा। आपको जो प्रोडक्टिविटी चाहिए ना, कि 1 आवर तक आपको काम करना ही करना है, वही सेम चीज करनी है। 1 आवर के बाद फिर यू कैन टेक अ ब्रेक। और अभी जब चालू करो ना, तो ऐसे करो कि 1 आवर ही काम करो। फिर धीरे धीरे 7-8 दिन बाद, ये 1 वीक का मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 8-10 घंटे काम करना चालू कर दो। ओनली 1 आवर यू हैव टू वर्क प्रोडक्टिवली, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर। अभी यहाँ पर कितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वर्कशॉप हम कराते हैं, रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, पर फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते। दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड। ये भी जो जितने भी वीडियोस रखे गए, रिकॉर्डिंग्स भी तो आप नहीं देख रहे हो ना। तो आपको ये करना पड़ेगा कि 1 आवर मुझे सीखना भी है, तो वो भी एक काम ही है कि 1 आवर मुझे देखना ही है ये चीज। तो कोई भी काम हो सकता है, यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर 1 आवर। ये एक चीज कर लेनी है कि सिंगल टास्क, बस उसमें बीच में कुछ भी नहीं, नथिंग। अब सबसे बड़ा जो लीकेज हो गया ना हमारा, प्रोडक्टिविटी जो घट रही है, इसका सबसे बड़ा लीकेज क्या है पता है? कौन है सबसे बड़ा लीकेज? सोशल मीडिया। तो बंद कर दो फिर। सोशल मीडिया बंद कर दो फिर। तो बंद तो नहीं कर पाएंगे ना हम, तो उसको बाउंड कर दो कि दिन में 3 बार 4 बार 5 बार का टाइम स्लॉट रख दो। देखो, देखने में कोई बुराई नहीं है, पर टाइम बाउंड कर दो उसको। कि मैं ऐसा ही करता हूं, मैं नहीं देखता ऐसा नहीं, मैं देखता हूं, बट उसको टाइमली बाउंड कर दिया है कि मैं ये टाइम पे 15 मिनट के लिए देखूंगा, दैट्स इट। तो उसको स्लॉट्स बना दो दिन के, 5 या 6 जितने भी बनाने हैं। 30-30 मिनट्स के बनाने हैं, दैट्स ओके। यू कैन वॉच सोशल मीडिया, सब कुछ चीजें करो, बट उसको टाइम में बांध दो उसको, कि मैं ये टाइम पे ही इसको देखूंगा, दैट्स इट। तो ये आपका जो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो हट जाएगा फिर। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी वक्त फोन देखना ना, वही नॉन प्रोडक्टिविटी है। पर आप टाइम टेबल ऐसा बना लो ना कि ये 1 आवर मुझे काम करना है, उसके बाद में 30 मिनट्स आई विल वॉच सोशल मीडिया। तो आपको एक चीज ऐसी होगी कि भाई मैंने काम भी कंप्लीट कर दिया और ये भी देख रहा हूं मैं। सो दैट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। तो ऐसे आपको इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। देखने में कोई बुराई नहीं है, बट उसको उसके टाइम पे ही देखना है, दैट्स इट। ये एक चीज कर लेना पड़ेगा आपको।
Okay, this is another activity. इसके बाद होता है इमोशनल डिटॉक्स। अब ये बहुत ही जरूरी है। अब ये सब चीजें कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया हम जो देखते हैं ना, तो आज सोशल मीडिया पर जो भी चीजें चल रही है कहीं ना कहीं हमारी इमोशंस को ड्रेन करती है। इसीलिए सोशल मीडिया इज हार्मफुल, क्योंकि हम खुद पे ऊपर कंट्रोल नहीं रखते। कोई चीज को देख करके हम खुश हो जाते हैं, किसी चीज को देख करके गुस्सा आएगा, किसी चीज को लेकर के डर क्रिएट होगा, किसी चीज को लेकर के गिल्ट क्रिएट होगा, किसी चीज से मतलब कुछ ना कुछ इमोशंस ये क्रिएट कर रहा है। तो ये इमोशनल डिटॉक्स हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है? वेन एवर यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, या तो फिर किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है कम्युनिकेशन, तो आपको इमोशनल डिटॉक्स करना है। इमोशनल डिटॉक्स कैसे करना है? कि सपोज आपने कुछ देखा और आपको गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ पर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। ये कॉन्शियस लेवल पर करना पड़ेगा। इमोशनल ड्रेन जो भी इंसान होगा ना, वो कभी फिर सक्सेसफुल हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी वक्त आप डर जाओ, किसी भी वक्त जेलसी हो जाए, किसी भी वक्त गुस्सा हो जाए, किसी भी वक्त गिल्ट हो जाए, तो वो कोई मीनिंग ही नहीं है ये चीजों का। तो आप डेली पैसे के तरीके से देखो ना इमोशंस को, कि अगर आपको रोज बोल दिया जाए कि जब जब भी तुम गुस्सा करोगे आपके अकाउंट में से 1,000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? कि आप नहीं करोगे ना। तो अपनी एक बाउंड्री बना लो कि अगर मैंने गुस्सा किया किसी चीज को देख करके, इमोशंस अपने बहाए, तो मैं 1,000 रुपए अपने अकाउंट से डिडक्ट कर रहा हूं। और देखो पूरे दिन में लिख करके कि आज के 10,000 रुपए गए। देना नहीं है किसी को, पर हिसाब तो रखो। देन यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि जब पैसे के साथ कोई चीज को कनेक्ट करोगे ना, तो ही आपको समझ में आ रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब तक पैसे के साथ कनेक्ट नहीं करते हो ना, तो आपको सब कुछ फ्री फ्री ही दिखता है। ओके। अब यहाँ पर अगर हम ये जितने भी सेशंस कितने टाइम से फ्री फ्री कर रहे हैं, अगर यहाँ पर चार्ज कर दिया जाए कि जो नहीं आएगा उसको इतना चार्ज लगेगा, और खाली चलो हिसाब रखो, पैसा दो मत, तो आपको लगेगा कि महीने में इतने सारे पैसे हमने गवा दिए। देन यू विल रियलाइज, जब पैसे के साथ कनेक्ट करा जाएगा वो चीजों को। तो इमोशनल डिटॉक्स के लिए आपको ये करना है, वेन एवर वो ट्रिगर होता है, डीप ब्रीथिंग करो, दिस इज वन थिंग। 5 मिनट का एटलीस्ट होल्ड दो उसको, उसको रिएक्ट मत करो। और उसके बाद यू कैन रिएक्ट, अगर कभी कभी जरूरत होती भी है रिएक्ट करना, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है बेफालतू का हम रिएक्ट कर रहे होते हैं खुद के अंदर। तो इस चीज को अगर होल्ड कर दोगे ना, तो वो बह जाएगा। अगर रियल है कुछ चीज ना, तो फिर वो रहेगा, तो वहां पर फिर रिएक्शन देना पड़ता है, डिपेंड्स। बट एटलीस्ट इमोशनल डिटॉक्स यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो जरूरत है वो। अब एनर्जी कमिटमेंट, एनर्जी कमिटमेंट में हर एक इंसान को वही होता है ना, कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा बनूं, लोग मुझे अच्छा देखे। इस वजह से हम हर एक चीज को यस 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 करते चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी ने हमसे पैसे मांगे कि 10,000 रुपए, पर हम नहीं देना चाहते, या तो है नहीं या कुछ भी कारण है, मगर फिर भी हम दे देंगे। अंदर से तो ना चल रहा है, बट ऊपर से कर दिया। किसी ने बोला कि ये काम कर लो, तो हम कर लेंगे। अंदर से ना है, बट ऊपर ऊपर से, क्योंकि हम बुरा नहीं दिखना चाहते। तो आपको यहाँ पर एनर्जी को कमिटमेंट देना पड़ेगा, कि जहां पर अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर ना ही बोल दो, नो। और ये आप लोगों को करना पड़ेगा इन चीजों को ना, डिसिप्लिन यू हैव टू डू। क्योंकि जो भी चीज आपको बताई जा रही है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ काफी टाइम से, बरसों से। एंड आई फील कि वो चीजें करने से ही हम शांत होते हैं और सुखी हो पाते हैं। कि लाइक आई एम नॉट रिसीविंग एनी अननोन नंबर का कॉल काफी सालों से। जिसको भी बात करनी है व्हाट्सएप पे मैसेज करे, पर्पस बताए, तब उसको टाइम दिया जाता है कि ये टाइम पे कॉल करो तो बात होगी। अदरवाइज आप फिर पागल हो जाओगे, कितने ही कॉल आएंगे दिन के ना। जैसे ही आप ग्रो होते लोग जानने लगेंगे, आपसे बात करने के लिए कॉल करोगे, कहाँ ऐसे कॉल रिसीव कर करके आधे आधे घंटे बात कर पाओगे। तो दिस इज अ डिसिप्लिन यू हैव टू कैरी। तो यहाँ पर ना बोलना सीखना पड़ेगा, अगर आपको सेल्फ ग्रोथ चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए। आप जरा देखो कि किसी भी सेलिब्रिटी को मिलना है, पॉलिटिशियन से मिलना है, तो क्या वो अवेलेबल है? मिलते नहीं मिलते ना। सो दे नो द वैल्यू ऑफ नो। ना बोलने से क्या हो जाएगा? क्या आप
क्या करोगे? उससे बुराई करोगे? नहीं हो जाए ना ऐसा। ना तो ना है, नहीं है मेरे पास अभी अवेलेबल टाइम, या तो आई एम नॉट मैनेजेबल, नथिंग इज मैनेजेबल एट प्रेजेंट, सो ना बोल दो, दैट्स ओके। इसमें कोई आप खुद को सेव कर रहे हो यहाँ पर, तो ये एनर्जी कमिटमेंट इज नीडेड। मेडिटेशंस की बात करते हैं, स्टूडेंट्स पूछते भी है कि सर मेडिटेशन कौन सा करे, क्या करे और ये सब चीजें। तो मेडिटेशन इज ओके। कितनी बार ऐसा होता है कि मेडिटेशंस दिए जाते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, मेडिटेशन तो कर रहे हैं पर विचार कहीं और ही चल रहे होते हैं। और होता ये है कि 30 मिनट चले गए, 20 मिनट चले गए और फिर प्रोडक्टिविटी कुछ दिखती नहीं है। तो कारण ये है कि मेडिटेशन को हम समझे नहीं है एक्चुअली ना। तो रोज एक छोटा सा एक काम करना है, 5 मिनट से चालू करो इसको, ओनली 5 मिनट्स। फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ ना, एक एक मिनट रोज बढ़ाते जाओ, फिर 6 मिनट, 7 मिनट, ऐसे ऐसे करके। ये 5 मिनट में आपको करना क्या है, शांति से बैठना है, कुछ भी लेना नहीं है, फोन नहीं, म्यूजिक नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट सिट। अगर आपको आंखें बंद करके बैठना है दैट्स ओके, आंखें बंद करके बैठो, खुली आंखें से बैठना है, खुली आंखों से, बट कुछ काम नहीं करना है उस वक्त, आपको खाली बैठना है। और जब बैठोगे तो सीधी सी बात है, थॉट्स तो आएंगे ही, विचार के बिना तो जीवन है ही नहीं ना। तो उन विचारों को ऑब्जर्व करो कि क्या विचार आ रहे हैं, और फिर उसको लिख लो 5 मिनट बाद कि अभी मुझे ये विचार आए जब मैं बैठा था। कुछ भी आपको प्लानिंग नहीं करना है, कोई गोल नहीं रखना है थॉट्स का, बस स्वतः जो आ रहा है आने दो, दैट्स ओके। यू हैव टू मेक अ डेटा। ये जैसे जैसे करोगे, फिर आज आपने ये किया, कल वो किया, तो आपको रियलाइज होगा कि अगर रोज रिपीटेटिव पैटर्न में थॉट्स आ रहे हैं क्या, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जब आप शांत होते हो, मेडिटेशन करते हो या अकेले होते हो, तो यही वो थॉट्स है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो आपने अभी तक उसको जाना ही नहीं, वहां पे काम ही नहीं किया, थॉट्स पे कंट्रोल है नहीं। तो ये 5 मिनट दे करके आप एक टाइप का कनेक्शन खुद के साथ बिल्ड करना सीख जाओगे। सो अभ्यास की बात है, ये करना है, इसके लिए कोई एडिशनल टाइम निकालना ही नहीं है ना। अब ट्रैवल कर रहे हो तो भी तो ये कर सकते हो ना, आंखें बंद कहाँ करनी है आपको। थॉट्स तो क्योंकि कंटिन्यूस है, जरा सोचो कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपके थॉट्स तो कहीं पे भी चल रहे हैं, मगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता ना कि आपने कब गियर बदला, कब ब्रेक लगाई, और कब आप पहुंच गए अपने घर पे, ऑफिस पे। तो आपका तो वहां पर तो ध्यान था नहीं, ध्यान तो कहीं और था, किसी और विचारों में। तो आपने ये कॉन्शियसली तो काम ही नहीं किया ना कुछ। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्शियसनेस बढ़ाने की बात है कि ये जो करोगे दैट विल बी अ कॉन्शियसनेस, कि आपको अवेयरनेस आ जाए कि मेरा थॉट अभी ये चल रहा है, ये चीजें आई मेरे माइंड में। दैट यू हैव टू डू, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोगों को बोला कि अधूरे काम कंप्लीट करो, बट कभी कभी ऐसा होगा भी कि काम अधूरे रह भी जाए, मे बी दिन में कुछ कारण से या कुछ भी हो गया। तो आपको रात को क्या करना है कि उन काम को आंख बंद करके सोचना है, और आपको ये गिल्ट लेकर के नहीं सोना है कि आज ये अधूरा रह गया। आपको मेंटली एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सोच लेना है कि ये हो गया है आज कंप्लीट, एनर्जेटिकली यू हैव टू अपडेट के हाँ भाई चलो हो गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कल कंप्लीट नहीं करना, कल कंप्लीट करना है उसको, बट एनर्जी लेवल पर उसको जस्ट एक सोच दे देनी है कि आई कंप्लीटेड दिस टुडे, सो दैट आप शांति से सो पाओ, आप गिल्ट लेकर के नहीं सोओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप सो रहे हो। तो दिन को ऑब्जर्व करके कुछ भी अगर नॉन प्रोडक्टिव सी चीजें है, सो यू कैन डू इट बाय दिस। तो ये एक एक्टिविटी आप लोगों को कर लेनी है। सो दिस इज 7 डे प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए, 7 दिन ये चीज करो आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि ये जो लीकेज है आपका कितना खत्म हो गया। ऑलमोस्ट लीकेज काफी हद तक आपका जो एनर्जी लीकेज है ना वो खत्म हो जाएगी इन चीजों को करने से। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया? करोगे अभी? जी सर। करेंगे कि नहीं करेंगे इसमें भी Yes, सोच sir. में है सब लोग कि यस बोले कि नहीं बोले। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. करेंगे सर।
रेडीनेस नहीं होगी ना तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है फिर ना। रेडीनेस इज मस्ट नीडेड, करना पड़ेगा तब हो कल पाएगा। कल सही हुआ सर। मेरे वीडियोस कितने दिन से बनाने के पेंडिंग हो रहे थे, तो मैंने सोचा कल मैं फ्रेंड के घर पे जाती हूँ और मैं बनाती हूँ। लेकिन वहां पे भी कंस्ट्रक्शन का इतना आवाज था कि वहां पे भी पूरा नहीं हुआ। तो रात को मुझे ऐसा गिल्ट नहीं था कि मेरा काम नहीं हुआ, बट हाउ टू वर्क ऑन दिस ना, उसका आज मुझे सोल्यूशन मिला सर। हम्म। थैंक यू फॉर दिस। यस, यू हैव टू मेक अ प्लान। सबके लिए सबको वही होता है कि यू हैव टू मेक एक्शन प्लान। दिन सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, बट मेजोरिटी टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, तो उसको थोड़ा चैनलाइज करने की जरूरत होती है। दैट्स इट। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा विद इन मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर। आपको लगेगा कि नाउ आई एम अ मच प्रोडक्टिव पर्सन, पहले से ज्यादा। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है या कुछ, नॉलेज है, सब कुछ चीजें हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। वो नहीं हो पा रहा है, चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। क्लियर एवरीवन? तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग, इस एक्टिविटी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, एनीथिंग। नो सर, क्लियर। सर आई हैव एन एग्जीबिशन दिस संडे, तो मैं चॉकलेट्स फजेस वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए भी मैं इसी मतलब आप लास्ट वीक से बोल रहे हो, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा वर्क स्टार्ट किया है मैंने वैसे। हम्म हम्म आशीर्वाद चाहिए। ब्लेसिंग्स डिवाइन के तो ऑलवेज है, बट 50% डिवाइन ब्लेस करता है, 50% हमें काम करना पड़ेगा। यस तो सर। 50% तो जॉब डन ही है डिवाइन की तरफ से ना। अब खाली हम ही नहीं चल रहे, वहां पे अटकी हुई है गाड़ी। दैट्स इट। डिवाइन कभी इग्नोर नहीं करता ना। आप लोग याद करो कि आपने लास्ट टाइम भगवान को कब याद किया था? भगवान को कब याद किया था लास्ट टाइम? रोज याद कर। नहीं नहीं, ऐसे याद करना है ऐसा नहीं। एक चीज होती है ना, एकदम तड़प के कभी कभी हम याद करते हैं भगवान को, उस तरीके से। तो रोज याद करना वो अलग मैटर है। कभी कभी हर एक इंसान के लाइफ में ऐसा आता है कि भगवान को हम बहुत तड़प के याद करते हैं, ऐसी अवस्थाएं आती है। और उसके बाद एक्चुअली काम भी बनने लगते हैं, वो भी सच्चाई है। सब लोग वैसा करके देखना कि कभी ऐसा हुआ कि सब जगह से अटक जाओ, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, और वो अवस्था होती है कि रियली में हम भगवान को याद करते हैं। तो ये रोज याद करने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि जब हम अपना ईगो तोड़ देते हैं कि भाई मुझसे अब कुछ भी नहीं हो रहा है, आई एम स्टक, टोटली खत्म हो गया है, नाउ व्हाट कैन बी डन, तब वो भगवान को हम रियल में याद करते हैं गाइडेंस के लिए, नॉट फॉर सॉल्यूशन। वो गाइडेंस के लिए याद किया जाता है कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वहां से फिर रास्ते निकलते हैं। बिकॉज रियलिटी क्या है पता है? भगवान इंसान को दुखी करना ही नहीं चाहते, बट हम रॉन्ग वे में जा रहे हैं ना, इसलिए ऑब्स्टेकल दिए जाते हैं कि दिस इज नॉट, ये इंसानी जीवन इसलिए है ही नहीं जो तुम वेस्ट कर रहे हो, बड़ी चीज करने के लिए है जहां पर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है, इसमें मत फंसो, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। पर हमें तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए फिर, तो फिर भगवान को याद ही नहीं करते ना हम। बट भगवान को जब याद करते हो तब वो इग्नोर करते हैं। यू फील दैट कनेक्शन कि इग्नोरेंस कभी नहीं मिलेगा वहां से। तो डिवाइन का यही पावर है कि डिवाइन विल नेवर इग्नोर यू। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई 10 साल बाद आया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं क्यों हेल्प करूं। ऐसे भगवान करते हैं? नहीं करते ना। सो डिवाइन का यही क्वालिटी है, डिवाइन विल नेवर इग्नोर यू व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम, यू विल गेट द सॉल्यूशन। इसीलिए तो भगवान है ना, और हम इंसान है। यही सबसे बड़ा अंतर है हमारे अंदर। हम हिसाब किताब कर देते हैं, बिजनेस करते हैं, इसने ये किया था मैं भी ये करूंगा। तो भगवान ऐसे हिसाब किताब नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो जैसा कर्म करे, हमने देखा ना असुरों को भी तो वरदान मिल जाते थे ना, कि वो कर्म कर रहा है ना, साधना कर रहा है, तो वो अधिकारी है उसका, तो मिलेगा ही उसको। जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा।
तो आप जो भी हो, जिस कंडीशन में हो, काम करोगे तो आपको मिलने ही वाला है ना फिर। दैट्स इट। तो आज ये सब साधना ही तो है ना, ये जब जो भी हम करेंगे वो सब चीजें। So you have to start working on that and you are focus towards your goals। तो फिर इस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। बाकी लास्ट आई थिंक 3-4 सेशन से हम यही बात कर रहे हैं कि विजुलाइज करने से, गोल चार्ट बनाने से कुछ भी चीज नहीं होता है। उसको एक्शन मोड पर जब तक नहीं लाते हो, इट विल नॉट कम। क्लियर एवरीवन? सो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है Yes, sir. आज के सेशन से रिलेटेड? सो एंड करें सेशन हम। यस सर। यस, तो संडे को मिलेंगे लामा फेरा प्रैक्टिस में फिर। सो वी आर एंडिंग द सेशन नाउ। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.